नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट जल्दी मिल सके। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक प्रेस करें और ज्वाइन हो जाइए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 2 विभागों से आप लोगों के लिए भर्ती से संबंधित बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, तो उसी संबंध में हम बात करेंगे। साथ ही अन्य टॉपिक जो आपके प्रश्न हैं उसके संबंध में भी हम बातचीत करेंगे। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप में से 80% लोग यही पूछते हैं कि वो एग्ज़ाम कब होगा, ये एग्ज़ाम कब होगा, वो एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, मेरा मकसद ये है आप लोगों को एग्ज़ाम की संभावित डेट बताने का। ये मतलब होता है कि आप मोटिवेट रहे, निराश ना होइए, मोटिवेट रहिए, जिससे आपकी अपनी तैयारी में जो लिंक है आपका बने रहे। अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो यही पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा और अपने समय पे होगा। जब एग्जाम डेट किसी का भी निकलेगा, आपको सिर्फ 1 महीना दिया जाएगा। 1 महीने में किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती। इसी कारण मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ये ना सोचे कि एग्जाम कब होगा, बल्कि बस अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। तो आप क्वालिटी से तैयारी करें, भले 4 टॉपिक पढ़े, पर उस 4 टॉपिक में अगर क्वेश्चन आते तो आपको बनने चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बार बार क्वेश्चन न करें। जैसा ही मुझे जिस विभाग से जैसी अपडेट मिलती है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कटिबद्ध रहे और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। इसी वजह से आप लोग बार बार ना पूछें, मैं आपको जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको बताऊंगा। आज हम, जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था एसीएफ एग्ज़ाम को लेके, तो देखिए, मैं एसीएफ एग्ज़ाम को लेके अभी भी यही कहूँगा कि जो पीएससी है वो कभी भी पोर्टल जो है वो स्टार्ट कर देगा। पहली बात, आप सभी का ध्यान, जब से पटवारी की 804 भर्ती और बिजली विभाग के 2500 पदों के लिए जैसी ही उसका बोलना चाहिए मीडिया में खबर आई है, आप लोगों का पूरा ध्यान इसी में है। बहुत कम लोगों का ध्यान है वो एसीएफ के तरफ है। तो मैं उन लोगों सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी जो एसीएफ में लगे हुए थे पिछले 1 साल से, वो एसीएफ की तैयारी को कंप्लीट करने की ओर अग्रसर रहे, क्योंकि अब जो है एसीएफ के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी पीएससी जो है नोटिफिकेशन निकाल देगा, और अभी भी यही बोलूँगा कि पीएससी कभी भी इसके लिए जो नया लिंक है एग्रीकल्चर वालों के लिए, वो कभी भी जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसकी जितनी भी तकनीकी त्रुटि थी वो दूर हो गई है, और अब जो है इस पर जो है भर्ती चालू होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल जो अभी कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है। भर्तियों से संबंधित में हर विभाग में कहा गया है कि भर्तियों को जल्द से जल्द निकाला जाए, और जितनी भी पोस्ट बाकी है उसको जल्द से जल्द क्रमानुसार भरा जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना का अभी भी खतरा टला नहीं है, और अभी भी इसी वजह से कोरोना के मद्देनजर रखते हुए जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए जो है वो भर्तियां निकाली जाए, ऐसा बताया गया है। उसमें क्लियरली मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द कराई जाए। जैसे अभी आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना का मामला एकदम कम हो गया है, परंतु कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से ये चीजें जो है अब बहुत फास्ट से काम होगी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि व्यापम अब एकदम बहुत अत्यधिक तरीके से रेडी है। तो अब आप लोग एकदम, अब जो भर्तियां निकलेगी वो कंटिन्यू, जब तक 2023 के चुनाव में आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक वो भर्तियां निकलेगी। मैं आप लोग को अभी भी बोल रहा हूं, तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम से एक फोकस करके करिए। चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या बिजली विभाग में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप छत्तीसगढ़ की, तो आप लोग एक फोकस बना के करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कई लोग मुझे ये पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि मंडी निरीक्षक का जो एग्जाम डेट है, मैंने ऑलरेडी जो है वो संभावित तिथियां बता चुका है। इसका ये मतलब नहीं कि वो उस तिथियों में ही होगा। आपको मैंने कहा है कि आप 10 अगस्त तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद कोई भी आपको डेट संभावित बोलना चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको बता चुका है कि वो जो डेट है व्यापम के पास है, और अब जो है बस आप उसको पब्लिक होना बाकी है। आपको आज, कल, परसों और अगले वीक तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको पूरा नोटिफिकेशन व्यापम के साइट पे देखने को मिलेगा।
ये मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इसे गंभीरता से ले, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मंडी निरीक्षक का जो पोस्ट बढ़ा है उसके लिए फॉर्म ओपन नहीं होगा। देखिए वहां पे वो विभाग में पदों का सृजन हुआ है, न कि वो जो मंडी निरीक्षक की वैकेंसी निकली है उसमें पदों का जो है वो बढ़ा है। तो आप लोग में से बहुत सा क्वेश्चन आ रहा था कि मंडी निरीक्षक के लिए फिर से फॉर्म रीओपन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडी निरीक्षक के लिए सीधा और सीधा जो है वो आपका नोटिफिकेशन आएगा एडमिट कार्ड से। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग जो है ये भी पूछ रहे थे कि बिजली विभाग में कब आएगी भर्ती, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सबसे पहले ये बात करने से पहले मैं जो कल गृह मंत्री जी साहू जी जो है उन्होंने कल एसआई भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी जो है बयान दिया, बहुत बड़ा बयान दिया है। तो आप पहले ये क्लिप देखिए। हम लोगों ने समीक्षा कर लिया है, चाहे वो आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रमोशन का हो, प्रधान आरक्षक से एएसआई का और नई भर्ती की परीक्षा का, सारे बिंदु पे कल मैंने समीक्षा की गई है। और बहुत जल्दी इन तमाम जितने प्रमोशन है या परीक्षा है, एग्ज़ाम है, सबको करेंगे। समय सीमा निर्धारित नहीं, क्योंकि कई काम आते हैं। अब एक काम को हम 2 महीने में पूरा करने वाले थे, कोरोना के कारण 15 महीना लेट हो गए। तो कई चीज़ें आती हैं पर जल्दी कर रहे हैं। ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। रही बात विभाग से, ये खबर निकल के आ रही है कि देखिए वहाँ पे जो ये चीज़ें हैं वो अब जो कोरोना जब से आया है, कोरोना के पहले आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एक साथ कई कैंडिडेट को बुलाया जाता था और भर्ती जल्द से जल्द करा ली जाती थी। परंतु जब से कोरोना आया है, कोरोना के कारण जैसा कि एक शिफ्ट में अगर 100 लोगों को 1000 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना को देखते हुए अब वहाँ पे सिर्फ 100 लोगों को बुलाया जा रहा है। तो यही जो है, इसी वजह से बोलना चाहिए जो भर्ती प्रक्रिया है लंबी खींची जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है और उनका जो फिजिकल टेस्ट है, शारीरिक दक्षता जिसको बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए मतलब बहुत ही लंबा शेड्यूल जो है वो बनाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस पर जो योग्यता है, जो नोटिफिकेशन निकला था वो उसमें सिर्फ आपको बोलना चाहिए दौड़ लगानी थी और उसके बाद आपका जो है उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको लिखित परीक्षा दिलानी थी और लिखित परीक्षा के बाद आपका सिलेक्शन होना था। परंतु जो खबर निकल के आ रही है कि इस संबंध में भी बहुत हाई पावर कमेटी जो है इस पर चर्चा कर रही है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाए, और इस पर बहुत जल्द निर्णय आएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो 2012 के एसआई दिलाए होंगे, उन्होंने गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, इस प्रकार से अन्य जो एक्टिविटी के तहत उनको शारीरिक दक्षता ली गई थी। परंतु अभी का जो नोटिफिकेशन निकला था 2018 में, उसमें सिर्फ दौड़ था। तो इस संबंध में बहुत हाई पावर कमेटी जो है वो निर्णय लेने वाली है और बहुत जल्द आपके सामने जो है इसका सीधा सीधा शारीरिक दक्षता का डेट आपको फाइनल किया जाएगा, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आपके पास समय नहीं बचेगा। कई लोग बोल रहे थे कि इस साल भर्ती होगी कि अगले साल भर्ती होगी, तो देखिए यहाँ पे इसी वजह से नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है और ये करीबन मिनिमम जो है 6 महीना सिर्फ आपकी शारीरिक दक्षता चलेगी, क्योंकि कैंडिडेट बहुत है और कोरोना का जो बोलना चाहिए कहर है वो अभी भी उसका बना हुआ है। इसी वजह से जो सिचुएशन है उसके तहत जो है वो करीबन 6 से 7 महीना जो है इसका बोलना चाहिए शारीरिक दक्षता चलेगी, ऐसा बताया गया है। अब देखने वाली बात है कि इस पर और क्या निर्णय होते हैं। जैसा ही कुछ इसमें और अपडेट आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये खबर था कि बिजली विभाग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजली विभाग में भर्तियां कब होगी, तो देखिए बिजली विभाग में भर्तियां से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है। कल जो है बिजली विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी है, उन्होंने जो उनके चेयरमैन हैं अंकित आनंद सर और भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बोलना चाहिए जो पदाधिकारी है बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के पदाधिकारी और उनके बीच बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ और वहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि 1 माह के भीतर जो है वो नियमितीकरण करने के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पे भर्तियां रुकी हुई है जैसा कि अनुकंपा नियुक्ति हो गया या अन्य संबंधित जो भर्ती है उसके प्रकरण को
तुरंत 1 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि जो नई भर्ती आएगी उसमें जो है वो जो मामला है उसमें हाई कोर्ट में मत फंसे फेस, क्यों बहुत जल्द जो है जो पिछला जो संविदा जिनको जो अनियमित कर्मचारी है जो संविदा पर कार्यरत है उसको नियमित किया जाए। साथ में जो अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण है या अन्य कोई प्रकरण जैसे भू विस्थापित का प्रकरण है, इस प्रकार से अन्य जो प्रकरण है उसको पूर्ण उसमें जो है विस्थापितों को या अनुकंपा नियुक्तों को नियुक्ति दी जाए, जो संविदा भर्ती उसको नियमितीकरण किया जाए और उसके बाद जो है नई भर्ती आपके सामने जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि ये भर्ती क्या अगले साल होगी, तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा ये भर्ती अगले साल नहीं होगी। मुख्यमंत्री का जो निर्देश है वो यही है कि जल्द से जल्द सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया किया जाए और जो बिजली विभाग है वो इसी साल जो है वो इसमें भर्ती करेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। इस संबंध में और जो भी अपडेट होगा मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें तथा आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।